साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लोन डिफॉल्ट के सेशन में जो जानकारी देने जा रहे हैं वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब हम लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों की बात करते हैं तो हमें लोन डिफॉल्टर के साक्ष्य की बात, उनके एविडेंस की बात भी करनी पड़ेगी। जिस तरह आप किसी एनबीएफसी कंपनी के लोन डिफॉल्टर हैं और लोन डिफॉल्ट होने की कंडीशन में आपको कई प्रकार के लीगल नोटिसेज आते हैं। वो व्हाट्सएप के थ्रू आते हैं, वो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आते हैं, वो व्हाट्सएप के जरिए आते हैं, वो मेल के जरिए आते हैं, मेल के इनबॉक्स में आते हैं, स्पैम फोल्डर में आते हैं। कई मेल तो नो रिप्लाई के साथ आते हैं, यानी कि सिर्फ भेजा जा सकता है, आप रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। कई टेक्स्ट मैसेज स्पेशल नंबर के हिसाब से आते हैं, वहां पर भी आप रिप्लाई सबमिशन नहीं कर सकते हैं। कई व्हाट्सएप जो मैसेज होते हैं, नोटिसेज होते हैं, वह स्पेशल कॉन्टेक्ट के माध्यम से आते हैं, जहां भेजने वाले का कोई मोबाइल नंबर नहीं होता है और आप उस पर भी रिप्लाई नहीं दे सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको यही बात कहना चाहूंगा, इस बात को तकनीकी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। बात यह है कि यदि आप मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं और लोन नहीं भर पा रहे, एक लोन के चक्कर में दूसरा लोन हो गया है और दूसरे के चक्कर में तीसरा, परिस्थितियां इतनी विषम है कि आप चाह कर भी आप उस लोन को नहीं भर पा रहे। ऐसे मैटर में कई लोग प्रायर नोटिस सोचते हैं कि मैं कंपनियों को अपने इरादों को सार्वजनिक करते हुए बताऊं और प्रायर नोटिस भेजूं। कई बार आर्बिट्रेशन के नोटिस आते हैं। जो लोन डिफॉल्टर होता है वह आर्बिट्रेशन नोटिस का जवाब भी देता है। लेकिन एक गलती अधिकतर लोग करते हैं जो मेरे सुनने में आती है। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि सर, साल भर पहले हमारे अवार्ड पास हो गया और अवार्ड पास से पहले हमने ऑब्जेक्शन दिया था, लेकिन जब हम कोर्ट में गए तो हमारी बात को नहीं सुना गया। कारण क्या? कारण ये कि ऑब्जेक्शन तो दिया, लेकिन ऑब्जेक्शन की कॉपी हमारे पास नहीं है और उनके रिकॉर्ड में भी कहीं ये नहीं आया, उनके अवार्ड में भी कहीं ये नहीं आया कि आपने कोई नोटिस का रिप्लाई दिया। इस जगह यदि वह व्यक्ति अपने आर्बिट्रेशन का रिप्लाई, आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन जो दिया, वह कानूनी तरीके से न्यायालय के समक्ष पेश करता, तो यकीन मानिए साथियों कि वह अवार्ड खारिज हो जाता। और यही गलती यदि आप कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि आप कोई भी प्रायर नोटिस भेजो, किसी भी नोटिस का रिप्लाई करें, किसी भी आर्बिट्रेशन नोटिस का ऑब्जेक्शन दे, जवाब दे, तो यह चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि उसकी एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए, जो बिना मोड़े फाइल के अंदर आपको रखनी है। उसके साथ जो डाक रसीद होती है, पोस्ट ऑफिस की रसीद, आपको उसको संभाल कर रखना है। उदाहरण के लिए जैसे मैं बताऊंगा, फिलहाल में पर 138 का एक चेक है, उस मैटर में जो नोटिस भेजा गया है, फिलहाल ये हमारे लेटर पैड पे है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहां पर आप ये देख रहे हैं कि हमने इस नोटिस को, जो पोस्ट ऑफिस की रसीद है, उसको चिपकाया हुआ है। यानी कि जिस डेट को हमने नोटिस भेजा है उस डेट की पोस्ट ऑफिस रसीद को इसी जगह, खाली जगह थी तो हमने यहां चिपका दिया। मान लीजिए कि आपके प्रायर नोटिस या आपके आर्बिट्रेशन रिप्लाई में अगर यहां जगह नहीं है कि आप चिपका सको, तो आपको इसी के पृष्ठ भाग पे, पीछे वाले पेज पे जो पार्ट कोरा होता है ना, वहां आपको चिपकाना चाहिए। और जब भी आप पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर स्पीड पोस्ट करने के लिए जाए, तब उनसे निवेदन करें कि भाई साहब मेरा मोबाइल नंबर जरूर डाल देना, ताकि जैसे ये डाक डिलीवर हो
मुझे मैसेज आ जाए। और जैसे ही आपको ये मैसेज आता है ना, ऐसी कंडीशन में आपको इस प्रकार से पूरी एक डिलीवरी रिपोर्ट निकालनी है। ये आपको ध्यान रखना है साथियों, इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। डिलीवरी रिपोर्ट इस तरीके से आपको निकालनी है और पेज के साथ अपने को लगा के रख देनी है, नोटिस के साथ। कल यही 3 चीजें, मान लीजिए यही आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन है, तो यहां पर पहला एविडेंस आपके नोटिस की कॉपी होगा, दूसरा एविडेंस आपके पोस्ट ऑफिस की रसीद होगी, और तीसरा जो होगा वो आपकी जो डिलीवरी रिपोर्ट होगी ना, वो भी एविडेंस होगा। लेकिन आप ये गलती करते हैं कि आप इस डिलीवरी रिपोर्ट को निकालते ही नहीं है। अब कई लोगों का सोचना होता है कि सर आज नहीं, कल निकालेंगे, परसों निकालेंगे, तरसों निकालेंगे। मैं खुला आपको एक बात कह देता हूं कि आपने जिस डेट को पोस्ट किए उसके आफ्टर 60 डेज, यानी कि 60 दिन बाद यह रिपोर्ट ऑनलाइन नहीं रहती है, वहां से हट जाती है। इस चीज का आपको पूरी तरीके से ध्यान होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि कई लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल के अंदर ही ट्रैक कर लेते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इतना सा स्क्रीनशॉट आता है और फिर उसकी प्रिंट निकालते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि जब आप कोई डिलीवरी रिपोर्ट ट्रैक करोगे तो आपने किस तारीख को कितने बजे वो बुक कराई है उसकी जानकारी आएगी। फिर वो डाक कहां कहां से गुजरी और किस जगह लास्ट में गई, किस जगह डिलीवर्ड हुई, किस तारीख को हुई, कितने समय पे हुई, ये पूरा जिक्र उसमें आता है। ये ध्यान रखना, कई लोग आइटम रिसीव्ड को ही डिलीवर्ड मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। बाकायदा एक बॉक्स बना हुआ होता है और उस बॉक्स के अंदर डिलीवरी मेंशन की जाती है। आप अपने डेस्कटॉप पे बैठे, लैपटॉप पर बैठे, वहां पर आप इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग सर्च करें। इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग सर्च करने के बाद आपकी ये जो डाक रसीद होती है ना, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो मैं बता दूं, इस पे एक ट्रैकिंग नंबर होता है। जो ट्रैकिंग नंबर यहां पे ER करके लिखा होता है, पीछे IN होता है। आगे के नंबर चेंज हो सकते हैं, RR भी हो सकता है, RT भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पीछे IN का शब्द होगा। आप उसको एज इट इज, जो कंसाइनमेंट नंबर होता है ना, ट्रैकिंग नंबर, उसमें डाल दीजिए। मतलब इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग सर्च कीजिए, बॉक्स बना हुआ आएगा, उसमें डालिए। नीचे कैप्चा कोड होता है, उस कैप्चा कोड को डालिए और फिर उसको ओपन कीजिए, डिलीवरी रिपोर्ट खुल जाएगी। उस डिलीवरी रिपोर्ट की प्रिंट निकाल लीजिए। कभी कभी ये डिलीवरी रिपोर्ट 2 पेज में भी होती है, जिसको आप कस्टम सेट करके आप 1 पेज की बना सकते हो और 1 पेज की ही आपको निकालनी चाहिए। हमारी सलाह आपको ये होती है। तो साथियों, कभी अगर ये डिलीवरी रिपोर्ट नहीं निकले ना, तो वहां कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन होता है, जहां पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो। तो 48 घंटे के अंदर आपको उसकी डिलीवरी रिपोर्ट मिल जाएगी। साथियों, यदि आपने कोई भी प्रायर नोटिस भेजा है, कोई भी आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन भेजा है, तो पहला काम आपको यह करना है कि 3, 4, 8 दिन बाद इसकी डिलीवरी रिपोर्ट निकाल दो, क्योंकि बिना डिलीवरी रिपोर्ट के ये मान के चलना आपका नोटिस 0 है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। और यदि आपने ये निकाल के रख दिया ना, यकीन मानना आपके खिलाफ कभी कोई आर्बिट्रेशन अवार्ड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, यदि आपने विधिक आधारों पर, उचित कानूनी आधारों पर अपना ऑब्जेक्शन फाइल किया है तो यह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। डिलीवरी रिपोर्ट आपको 7 से 8 दिन बाद निकाल देनी है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। और कोई भी ऐसा नोटिस किसी भी डिपार्टमेंट को यदि आपने भेजा है, तो आपको उसकी डिलीवरी रिपोर्ट जितना जल्दी हो उतनी जल्दी निकाल देनी चाहिए, ताकि अगली बार कभी कंपनी मेल करे ना, तो वहां पर ये नोटिस, उसकी पोस्ट ऑफिस रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट आप PDF बना के मेल कर दो। वो समझ जाएंगे व्यक्ति ने सारी तैयारी करके रखी हुई है और इसका बेनिफिट मिलेगा आपको। लोन सेटलमेंट के अंदर कम राशि के अंदर आपका सेटलमेंट हो पाएगा। साथियों, छोटी सी जानकारी थी, महत्वपूर्ण जानकारी थी, आपके साथ सजेशन शेयर करना जरूरी था। और एक बात कह रहा हूं मैं कि अगर आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है ना, तो फिर इनबॉक्स के साथ स्पैम फोल्डर भी चेक करें मेल ID का, क्योंकि लगभग वहां पे जो है आर्बिट्रेशन के नोटिस आ रहे हैं। लापरवाही बिल्कुल न करें। लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों के बारे में और ऐसी यूनिक जानकारी पाने के लिए बने रहे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।